अभी इमली में ना मेरा किरदार खुला नहीं है अभी तक। मतलब ठीक है, ऑडियंस प्यार कर रही है शिवानी बुआ। ये देखा गया है कि शिवानी बुआ इज़ वेरी प्रोटेक्टिव फॉर ऑल द चिल्ड्रन, स्पेशली इन द फैमिली, फॉर हर फैमिली। फ़र्क ये ऐसा होता है कि किसी के लाइफ में कम स्ट्रगल, किसी के परसेंटेज कम ज़्यादा होते हैं स्ट्रगल के। अभी भी कोरियोग्राफी करती हूँ मैं, बट दैट इज़ हैपनिंग वेरी लेस। जितना मुझे चाहिए था वैसा नहीं है, बट आई एम नाउ मोर ऑफ एक्टर। तो आई थिंक उर्फी ने अपना डिस्कवर किया है और वो कर रही है कुछ, तो वो उसका उसके एक जीने का तरीका है इस भीड़ में यहाँ पे। आज हम इतने टाइम के बाद आपसे मिल रहे हैं। साथ ही इमली की अगर हम बात करें तो सभी शो बहुत पसंद करते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे शो के बारे में जब आपने ज्वाइन किया था? सुनकर खुशी हुई कि सभी इमली को बहुत पसंद करते हैं, और प्लीज़ पसंद करते रहिए। जब हमने शो ज्वाइन किया था तभी डेफिनेटली हम लोग बहुत ज़्यादा वो प्रेशर में थे कि जो सीज़न 1 था वो उन लोगों ने मेंटेन किया था, सेम वे में मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। बट थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू इमली के फैंस, जिन्होंने सेम प्यार दिया, एक्सेप्ट किया, और हम लोग अभी भी टॉप 3 टॉप 4 में बने हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए आप आपका किरदार कितना पसंद करती हैं? अभी इमली में ना मेरा किरदार खुला नहीं है अभी तक। मतलब ठीक है, ऑडियंस प्यार कर रही है शिवानी बुआ। ये देखा गया है कि शिवानी बुआ इज़ वेरी प्रोटेक्टिव फॉर ऑल द चिल्ड्रन, स्पेशली इन द फैमिली, फॉर हर फैमिली, एंड स्पेशली अथर्व। तो ये सब लोग ये हिस्सा लाइक कर रहे हैं, और ये भी हेट कर रहे थे कि मैं इमली के बहुत खिलाफ थी बिगिनिंग में। अब थोड़ा थोड़ा मुझे इमली के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है। अभी कब तक रहेगा सॉफ्ट कॉर्नर ये मुझे भी नहीं पता, बट हाँ, बुआ की लाइफ में भी कोई है। बुआ की भी कुछ पास्ट लाइफ है जो बहुत जल्दी रिवील होने वाली है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस पार्ट को लेकर कि शिवानी के पास्ट लाइफ में क्या था, ये मुझे भी जानना है। साथ ही हेतल जी आपसे जानना चाहेंगे आपकी लाइफ जिस तरीके से स्ट्रगल लाइफ स्टार्ट हुई थी, डांस एंड ऑल, व्हाट यू लाइक टू से ऑन दैट कि एक स्ट्रगलिंग लाइफ होती है जो बहुत ही अलग होती है और अब जब इतना कुछ काम है तो वो एक लाइफ डिफरेंट होती है। देखिए, स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ में होता है। मैं अकेली नहीं हूँ इस धरती पर जिसने स्ट्रगल देखा होगा। फ़र्क ये ऐसा होता है कि किसी के लाइफ में कम स्ट्रगल, किसी के परसेंटेज कम ज़्यादा होते हैं स्ट्रगल के। तो अगर मैं अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखूं जिनके स्ट्रगल मुझसे भी बहुत ज़्यादा थे, तो फिर मुझे ऐसा लगता है भाई नहीं, इनके सामने मेरा स्ट्रगल तो कुछ इतना नहीं था। बट कुछ ऐसे भी है जिनको देखती हूँ यार मैंने कितना स्ट्रगल किया। तो ये तो वो चलता रहेगा हमेशा। बट हाँ, ऑफकोर्स काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। तो अच्छा लगता है क्योंकि आई हैव अर्नड इट, वैसी फीलिंग आती है। क्योंकि आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून और इनटू सम गॉडफादर फिल्मी फैमिली, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो भी थी शुरुआत खुद से की, अकेले की, सिर्फ घर वालों के सपोर्ट से की। उसमें भी मेजरली माई मदर, थैंक्स टू हर, एंड माई सिस्टर्स, माई ब्रदर। तो हमने आपस में ही एक दूसरे को सपोर्ट किया, और शुरुआत मेरी हुई 10th ख़त्म होते ही मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। फिर मॉडलिंग करते करते इनटू आई गॉट इनटू डांसिंग। डांसिंग से फिर आई ट्राइड डूइंग इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी। तो इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी में नहीं कुछ साथ इतना मिला, लक नहीं था। पैशनेट हूँ बहुत अभी भी कोरियोग्राफी करती हूँ मैं, बट दैट इज़ हैपनिंग वेरी लेस। जितना मुझे चाहिए था वैसा नहीं है, बट आई एम नाउ मोर ऑफ एक्टर। बट ठीक है, आई एम हैप्पी बिकॉज मे बी गॉड हैड डेस्टिनाइड दिस फॉर मी, सो आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड, एंड इट फील्स ग्रेट। पीछे मुड़कर जब देखो तो अच्छा लगता है। मेरी जर्नी खुद देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वाओ, यू नो अब मज़ा आ रहा है यहाँ पर पहुँच के। दिस इज़ वॉट आई एन्जॉय बिकॉज आई हैव अर्नड इट। हेतल जी अभी रिसेंटली हम सब ने वुमेंस डे मनाया है। साथ ही एक कमेंट एक ऐसा आ गया है जिसपे सॉरी कोई बात नहीं। एक कमेंट ऐसा कुछ अरे साइलेंट कर रहा हूँ साइड से। एक कमेंट ऐसा कुछ वापस से स्टार्ट करूँ? वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट। वेल हितल जी आपसे जानना चाहेंगे हमने अभी रिसेंटली वुमेंस डे मनाया और साथ ही एक कमेंट ऐसा कुछ आना कि जहाँ वुमेंस को लेजी कहा जा रहा है, इंडियंस वुमेन्स आर लेजी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट जब ऐसा कुछ अगर कोई कहता है तो? देखिए, सोनाली ने कहा हो, मैंने वो इंटरव्यू अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पर्सनल कमेंट है।
एंड आई थिंक ये जनरलाइज कर दिया है, बट ये इन जनरल ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्योंकि लेज़ी वुमेन का टैग हर किसी के लिए नहीं है एप्लीकेबल। ऐसी हैं, होंगी औरतें ऐसी जो लेज़ी भी होंगी, जो आई थिंक दे प्रिविलेज, वैसी फैमिली में शादी हुई है या तो वैसी फैमिली में बॉर्न हुई है, तो दैट्स ओके, दैट इज़ देयर लाइफ, देयर डेस्टिनी, यू नो, तो ठीक है, जिसको जैसा चाहिए वो रहे। लेकिन not all women are lazy, because look at me, look at yourself, look at Kulkarni herself, Sonali Kulkarni, उसने भी काफ़ी मेहनत और स्ट्रगल किया है। अगर वो लेज़ी होती तो मुझे नहीं लगता वो आज जहाँ पर है वहाँ होती। शी इज़ यू नो नोन फॉर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑल्सो इन मराठी इंडस्ट्री। तो सब औरतें नहीं होती है ऐसी, बट ये नहीं कहूँगी कि मैं हाँ ऐसी होती ही नहीं, होती हैं ऐसी औरतें, लेकिन दिस इज़ वेरी, ये बहुत एक फिक्स कमेंट हो गया दैट इंडियन वुमेन्स आर लाइक दैट। नो 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 नो, आई हैव सीन वुमेन, वो हार्ड वर्किंग वुमेन। मैं अपनी घर की, मेरे घर में मेरी बहन है, मेरी माँ, दे हैव बीन वुमेन ऑफ द हाउस, all of them are self-made. I'm very proud of being a woman, and there are set of women who are lazy, but I don't want to put all the women in the same category. That is unfair. साथ ही अगर आपके डांस की अगर बात करें, आप वो दिन कितना या लाइक मैं बहुत मिस करती हूँ माई डांसिंग डेज। इनफैक्ट मैं भी बहुत टाइम से सोचू कि आई विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अगेन, क्योंकि मेरी नी इंजरी भी हुई थी, तो उस कारण काफ़ी गैप हो गया। मैंने खुद नहीं डांस किया। मैं कोरियोग्राफी अभी भी करती हूँ ऑन एंड ऑफ, लेकिन देन वी हैव असिस्टेंट, सो दे यू नो दे डू द कंपोजिंग एंड टीच डांस। तो हमें सिर्फ टेक्निकली आई हैव टू हैंडल द सॉन्ग, आई हैव टू डू द सॉन्ग, बट पर्सनली मैंने खुद बहुत टाइम हो गया, मतलब मैंने डांस नहीं किया, तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट डांसिंग अगेन। एंड आई लव व्हेन आई एम डांसिंग, आई एम अनदर यू नो अनदर वुमन। मतलब बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ मैं, ऐसा लगता है कुछ लाइफ में अचीव कर लिया। एंड आफ्टर एक्चुअली व्हेन आई कोरियोग्राफ अ सॉन्ग, जो पैकअप के बाद में जो मुझे खुशी और जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो मुझे कभी नहीं मिलता। तो आई वॉन्ट टू डू मोर ऑफ कोरियोग्राफी। साथ ही हेतल जी, हाल ही में हमने एक जो ऐसा कुछ मैसेज है जो सभी जगह पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम और सभी सोशल मीडिया पे, रणबीर कपूर द्वारा उर्फी के लिए कुछ कमेंट दिया गया है। अगर आपने पढ़ा हो तो उनके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर एंड ऑल। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, क्या लिखा उन्होंने? हाल ही में उन्होंने कहा है कि द लुक्स एंड ऑल रिलेटेड उन्होंने बोला है उनके। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई व्यक्ति, अगर वो बॉलीवुड का नहीं है, टीवी इंडस्ट्री का नहीं है, जैसे कि कहा जाता है कि किसी के माँ बाप अगर कोई होता है, अगर कोई खुद से मेहनत कर रहा है, तो क्या उनको ऐसा कमेंट देना ज़रूरी है? देखिए, उर्फी का मुझे भी जो भी करती है वो मुझे नहीं समझ में आता क्यों कर रही है, क्या है, बट उसका कोई आई एम श्योर रीज़न होगा, यू नो, एंड इट्स ऑल सर्वाइवल थिंग ओवर हियर। हर किसी को यहाँ पे जीना है, लड़ना है, कंपटीशन है, काम करना है, ठीक है, और हर किसी ने अपने आप को सोच लिया होगा कि वो क्या बेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक उर्फी ने अपना डिस्कवर किया है और वो कर रही है कुछ, तो वो उसका यू नो उसके एक जीने का तरीका है इस भीड़ में। यहाँ पे हर किसी का एक लड़ने का तरीका अलग होता है, तो शायद ये उसका लड़ने का तरीका है, यहाँ पर डटे रहना है, जीना है, यहीं पर काम करना है। तो मैं उस पर कुछ कमेंट मैं नहीं करना चाहता, आई थिंक किसी को करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वी हैव ऑप्शन। अगर हमें कुछ पसंद नहीं है तो आप ना देखें, है ना, अगर पसंद है तो आप देखिए। क्योंकि फॉर एन एग्जांपल, आप अगर मार्केट में जाते हो या मॉल में चले जाते हो, तो आप हर चीज़ तो नहीं देखते ना, जो आपको पसंद है आप वही देखते हो, जो नहीं पसंद है तो आप अवॉइड करते हो, यू डोंट इवन गो देयर। सिमिलरली यू नो इन द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट इतनी सारी चीज़ें हैं आपको एंटरटेन करने के लिए। अगर कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं है तो यू स्विच द चैनल, दैट इज़ द ऑप्शन। बट आई थिंक किसी के लिए ये कमेंट करना इज़ नॉट रेलिवेंट, आई फील। हितल जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है टुडे बॉलीवुड डजंट हैव एनी टॉपिक, इसलिए ये सब टॉपिक्स चूज किया जाता है, इन पे कमेंट्स होके हाइलाइट्स होने की वो मौका ढूंढते हैं, बिकॉज वी सी एवरी नाउ एंड देन एवरी स्टार कमेंटिंग ऑन समवन और द अदर। नो, दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट ऑल्सो, एक दूसरे को कमेंट करना और ये सब तो हुआ ही है पास्ट में भी, बट आई डोंट थिंक सो कि ये कंपटीशन है या बॉलीवुड में और कुछ नहीं है, तो यू नो जस्ट टू पुल द अट्रैक्शन, मीडिया अट्रैक्शन, आई डोंट थिंक सो। आई मोर दैन दिस, आई थिंक कि कभी कभार आपको कुछ लगता है और आप कर देते हो कमेंट, बट बहुत बार ये पछता होता है यार क्यों कर दिया। तो आई थिंक ये हुआ होगा इस केस में, बट अदरवाइज ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई और ज़्यादा गेम हो इसमें।
मतलब आपसे जानना चाहेंगे इमली में और भी क्या कुछ नया ट्विस्ट एंड टर्न सभी को देखने मिलेगा, अगर आप थोड़ा बहुत हिंट दें। थोड़ा बहुत हिंट दे देती हूँ। अभी देखिए इमली में एक नए किरदार की एंट्री हुई है, धैर्य है जिसका नाम। अब धैर्य राणा फैमिली से किस तरह कनेक्टेड है, राणा फैमिली का वो क्या लगता है, ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है इमली में। फिर इसके बाद में और 3-4 फॉलोड बाय ट्विस्ट है। तो धैर्य के कैरेक्टर को आप देखिएगा कि आगे रिवील होने वाले कि वो राणा से कैसे कनेक्टेड है। और उसके बाद में आई थिंक साइमल्टेनियसली शिवानी बुआ का भी किरदार ओपन अप होगा, दैट व्हाट इज़ शिवानीज पास्ट ऑल अबाउट। वेल लास्टली सभी फैंस के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? फैंस को बोलूँगी थैंक यू सो मच इमली को प्यार देने के लिए, टॉप 3 टॉप 4 में बनाए रखने के लिए। ऐसे ही प्लीज़ प्यार करते रहिए और मैं तो विश कर रही हूँ कि हम टॉप 1 पर चले जाए स्टार के। और अगर आपका प्यार रहा तो ज़रूर ये होगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग इमली।